नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए कि गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर बैठे हैं। कमांडर अंकल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अंकल आप अंकल जी के बुक का रीडिंग सेशन आज गुरु जी की ब्लड संगत शीतल आंटी करेंगी। ओवर टू यू शीतल आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। आपके चरणों में नमस्ते। कमांडर अंकल, आपके सेशन में आज आप फिर एक बार फिर से वेलकम है। आपके साथ साथ हम अपने आप को भी वेलकम करते हैं, बिकॉज वी आर एज ईगर टू हियर फ्रॉम यू। सो हम पिछली जहाँ पे हमने छोड़ा था कड़ी को उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम सेशन में वी स्टार्टेड विद अ थॉट कि अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है वो इस बुक से होते हुए निकलती है, एंड दिस बुक इज अ पार्ट ऑफ दैट बिग जर्नी ओवरऑल। और उससे अभी तक हमें यही समझ में आता है कि अगर हमें ब्लेसिंग्स रेडी होना है तो क्या सबसे पहले करना चाहिए, अपने गुरु की प्रशंसा लेनी है, उनका हुक्म मानकर, जैसा कि हम आपको करते हुए देखते आए हैं आपके सत्संग सुन सुनकर कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो आज उसकी जो सेकंड कड़ी जहां से शुरू होती है, जहां पे हमने लास्ट पॉज किया था, तो आज माइंड में आ रहा था कि आप पे रस, आप पे रसिया, आप पे रावण हार। तो वो इसलिए क्योंकि आज जितनी भी संगत आई हुई है, जितनी भी संगत यहाँ पर ब्लेस्ड जो इस सेशन को सुन रहे हैं और जो अभी तक सुनते आ रहे हैं, इट इज गुरुजी हु हैज रिटन दिस बुक, गुरुजी हु इज नरेटिंग इट, and it is every content in this book is Guruji himself. So उस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अंकल, जी with your permission. जी बेटा। Thank you uncle. And I will be reading this on behalf of every sangat present here. So सिर्फ रीडिंग ये मैं कर रही हूँ, सवाल आपके होंगे क्योंकि वो डालने वाले गुरुजी हैं। And a very nice thing, uncle, that I noticed while reading this book is that this book does not have chapter numbers. इस बुक में चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स है पेजेस के साथ हैं लेकिन नंबर्स नहीं है, एंड विच इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि कोई भी पेज किसी भी पेज से पहले या बाद में कभी भी आ जाता है। तो आज की हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, और आप गुरुजी के अपने बन जाएंगे। लास्ट लाइन वेयर वी लेफ्ट वाज, गुरुजी को बिना किसी शर्त के अपना लीजिए। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी धार्मिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, बस सब गुरुजी पर छोड़ दें और एक साक्षी यानी गवाह की तरह केवल देखें कि गुरुजी उनके जीवन के साथ क्या करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमसे ये वादा किया है कि अगर हम अपनी जिंदगी के घोड़ों की लगाम उनके हाथों में दे दें तो वो उसे सीधा ही हाँकेंगे। जब महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन से के सारथी बने थे, उन्होंने अपने शिष्य की जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। हमारे पास भी एक रथ है, हम उस रथ में ही रहते हैं। हमारा शरीर, इंद्रियां, हमारी समझ, हमारा अहम और अन्य मनोवैज्ञानिक आवरण मिलकर ये रथ बनाते हैं। इस रथ को सही मार्ग से सही जगह तक ले जाना आवश्यक है, पर ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए गुरुजी चाहेंगे कि हम अपने रथ का नियंत्रण उनको सौंपें। इसके लिए गुरुजी पर विश्वास करना होगा, और ये कितना मुश्किल हो सकता है। गुरुजी पर इतना विश्वास कि हम अपने जीवन का नियंत्रण उनके हाथ में सौंप सकें। इस विश्वास के लिए क्या चीज जरूरी है, इसमें क्या कुछ लगेगा कि हम सरलता से गुरुजी के बस ये कह पाए, गुरुजी ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये आपकी हुई। आपके मन में जो आए, जैसा आपको ठीक लगे, अब आप इसके साथ वैसा ही कीजिए। Uncle, this compels me to take a pause here
and ask you a question. जय गुरु जी। हाँ, अंगद जी, थैंक यू सो मच। शीतल बेटा, यू आर रीडिंग इट सो ब्यूटीफुली। बहुत खूबसूरती से पढ़ रहे। तो मैं उस थॉट को शेयर करता हूँ जो इस सबको लिखने के लिए जिसने मजबूर कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपन हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, आप जब खाना खा रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैं खाना खाता हूं। लेकिन अगर आप अपने शरीर को अपने से अलग कर लें तो आप क्या बोलेंगे? मैं इसे खाना खिला रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं के बजाय मैं इसे खाना खिला रहा हूं। और अगर आप अपने आप को उस थॉट से भी अलग कर लें तो आप बोलेंगे मैं इसको खाना खाते हुए देख रहा हूं। तो ये तीन सेंटेंसेस आपको तीन स्टेजेस को बताते हैं। मैं खा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, और मैं खाते हुए देख रहा हूं। ये सारी की सारी चीज आपके साथ एक साथ हो सकती है। केवल एक स्टेट ऑफ माइंड है, और ये स्टेट ऑफ माइंड हमें गुरु महाराज देंगे। तो अब अब जैसे हम, अगर मैं कहूं मैं खा रहा हूं, तो ये जो रथ है ना, ये हमारा शरीर है, इसका मैं नियंत्रण करता हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कब खाऊंगा। यानी एक तरीके से रथ को ही मैं अपनी आइडेंटिटी समझता हूं। मैं ये रथ ही हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं। और यहां से फिर आप अपने शरीर को अपने आप से अलग करके देखें। मैं इसका नियंत्रण कर रहा हूं, और फिर मैं इसको गुरु जी के द्वारा नियंत्रित होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि गुरु महाराज किस तरीके से इस शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले रखे हैं। तो जब ये भाव आ जाएगा तो अच्छे बुरे की तो बात चली जाएगी दूर तक, क्योंकि जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराज की होगी। आप तो बस अब देखो कि आपके साथ हो क्या रहा है। गुरु महाराज ने मुझे एक बार, जब मैं महाराज के पास कुछ अच्छी खबर लेके गया, महाराज आपकी कृपा से ऐसा हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कमांडर देखी जा। तो महाराज क्या कह रहे थे? तेरा रथ मेरे पास है, तू बस देख। एग्जैक्टली यही शब्द थे। महाराज ने कहा कमांडर देखी जा। मतलब तू कुछ कर मत, तू कुछ सोच मत, तू केवल देख। हमने इसको उस समय लाइटली ले लिया, जैसे हम कहते हैं तू देख मैं क्या करता हूं। लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाओ तो महाराज कह रहे हैं तुझे केवल देखना है, करने वाला, कराने वाला मैं खुद हूं। और जब हम रथ की बात करते हैं, महाराज इस बात को, ए, मुझे याद है 2-3 बार मैंने उस समय की आंटियों के सत्संग सुने हैं। और सबीना कोचर आंटी ने तो इसको ने अपने सत्संग में कई बार कहा कि गुरु महाराज ने बोला अपने घोड़े की लगाम मुझे दे दो। आप घोड़े को चला रहे हो, उसके बजाय आप घोड़े को चलते हुए देख रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल महाराज के पास है। और फिर मैं इसे सीधा आंकूंगा। अगर हमने घोड़े के कंट्रोल अपने हाथ में लिए तो हमारा घोड़ा कहाँ जाता है हमें खुद नहीं पता होता। महाराज के हाथ में है तो उसको सीधा चलाएंगे। ये उनके अपने शब्द हैं, और एक तरीके से कहूं ये उनका अपना कमिटमेंट है। और हमारे कमिटमेंट में और महाराज के कमिटमेंट में तो धरती आसमान का फर्क है। अपना तो कोई कमिटमेंट ही नहीं है। लेकिन महाराज ने एक बार कह दिया तो कह दिया। और महाराज ने कहा तो अपने घोड़े का कंट्रोल मुझे दे दो, अपने रथ का नियंत्रण मुझे दे दो। श्री कृष्ण ऐसे ही थोड़े ना सारथी बने थे अर्जुन के, जब उन्होंने कहा कि इस रथ का नियंत्रण मेरे हाथ में है। और हमारा शरीर हमारा रथ है, हमारे मन हमारा रथ है, हमारी बुद्धि हमारा रथ है। तो सोचने का काम, समझने का काम, भेद करने का काम, परख करने का काम, और अपने बारे में सोचने का काम भी महाराज को दे दिया जाए तो फिर आप फारिग हो जाए। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने आप को करते हुए देखेंगे, क्योंकि कर तो गुरु रहे। और जैसे आपने कहा, अब सवाल यह है कि ऐसा करें कैसे?
कहना आसान है, लेकिन महाराज को पता था हमसे ये नहीं हो पाएगा। ज्ञान एक पॉइंट तक समझ जाता है, लेकिन फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो स्प्रिंग है ना, जितना खींच के छोड़ो वापस वही मिलना है। तो इसलिए महाराज ने कहा कि मैं इस तरीके से दूसरी संगत के सत्संग सुनवाऊंगा, एक्सपीरियंसेस शेयर करवाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अगर इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। एक तरीके से कलेक्टिव अश्योरेंस हो गई, इन सब का भी तो कल्याण हुआ है, तो मेरा क्यों नहीं होगा? इन सब ने भी तो छोड़ दिया, तो मैं भी छोड़ देता हूं। और फिर धीरे 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 करके वो विश्वास आता जाएगा। जी बेटा। जो आपने आपकी आवाज। पानी अंकल। जी अब ठीक है। हाँ जी, आपने जो समझाया अंकल, आपने मेरे पूछने से पहले ही उसी क्वेश्चन का आंसर किया जो अभी मैंने पूछा नहीं, विच मीन्स नियंत्रण गुरुजी के पास है। सो आई वॉज अबाउट टू आस्क यू कि बिना प्रक्रिया के हर रोज हम ऐसा क्या करें कि हमारा विश्वास पक्का हो और हमारे रथ के सारथी गुरुजी हैं और हमने लगाम उनके हाथ सौंप दी है, ऐसा कैसे फील करें? तो अभी तक की जर्नी में ऐसा मुकाम आपके लिए कब आया था अंकल? टाइम लगा बेटा, और ये तो चाशनी है, ये तो समय के साथ गाड़ी हो रही है। ऐसा ये वो जर्नी है जिसका कोई एंड नहीं है। तो मैं ये सोचूं कि ये आ गया, मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल गलत है। लेकिन इस प्रोसेस में हम कहीं तो हैं। देखिए, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बात को कब और कितना और कैसे समझेंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस जर्नी में हैं और उस यात्रा में महाराज आपके साथ में है। तो किसी से पहले हो गया, किसी के बाद में हो गया, फेलो पैसेंजर से हमारा क्या लेना देना? हम महाराज के साथ थे, ये काफी है। हम किस स्टेज में हैं क्या फर्क पड़ना? क्योंकि क्योंकि कुछ चीजों के लिए हम हार्ड वायर्ड हैं। कृष्ण जी के मित्र होते हुए, उनके साथ बड़े होके भी अर्जुन के पास वो सारे डाउट थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी खूब सारे हैं, लेकिन उन डाउट्स को, उन डर को खत्म करने के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि बेटा, आप जब जैसे हैं, आप अपने सारे विश्वास और सारे डर को मिला के हैं। एक तरह से सोचिए, आप दो हैं, एक जो आपको डराता रहता है, आप ही के अंदर है, और एक जो आपको ढांढस बताता रहता है, विश्वास दिलाता रहता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और एक जो कहता है कैसे होगा कैसे होगा। तो ये जो बैटल है, ये फाइनली वो जीतता है जो गुरु पे विश्वास करता है। और ये बैटल कॉन्स्टेंटली हम लोग के अंदर चलती रहती है, हम सब में चलती है बेटा, कोई भी इससे बाहर नहीं है। ये ये डेविल और एंजल को एग्जिस्ट करते हैं। तो पर हाँ, महाराज के सामने बैठ के चीजों को होते हुए देख के, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ज्यादातर इस बुक में है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे याद है, ये मैंने शायद बुक में कवर नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंसेस एक शेयर करता हूँ, शायद इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। ऐसा जब आपके साथ होता है तो विश्वास तो बनना पड़ता है। मैं यहाँ दिल्ली में था, और साउथ में मेरे कलीग को किसी ने मार दिया, जान ले ली उसकी। दोस्त थे पुराने, और क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो उस चीज को ट्रैक करते 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 सीबीआई की इंक्वायरी मेरे पास दिल्ली में आ गई। मुझसे इस चीज का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आ गई। उन्होंने मुझसे बात की। अब हम लोग वो लोग हैं जो चींटी को मारने से पहले 10 बार सोचते हैं।
कुछ बुरा करने से पहले। तो जब इस तरह की बात आपकी लाइफ में एक स्टेज में आए तो आप डरते तो हैं, जैसे मैंने कहा डर तो लगता है। तो सबसे पहले उस समय से वो खत्म करके डिस्कशन उनके साथ, और मैं सीधा महाराज के पास गया। नॉन संगत टाइम था, लेकिन मैंने कहा आज मैं गुरु जी के पास जरूर जाऊं। अब मैं वहां जाके लंगर करने के बाद में मैं महाराज से बात करना चाहता हूं। मैं रो रहा हूं और मेरे हाथ जोड़ के आज्ञा लेते समय कहा गुरु जी। और महाराज ने सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया, बोलते कुछ नहीं होना, जा ऐश कर। मैंने सोचा महाराज ने सुना ही नहीं। अब ये विश्वास की कमी है ना, जो आपके डर को आगे बढ़ा रही हो। कहती बता तो सही गुरु महाराज को, उन्हें पता ही नहीं तेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने एक और ट्राई किया। मैंने कहा गुरु जी। तो महाराज ने इस बार थोड़ा सा वॉइस रेज करके दसा ना, कुछ नहीं होना, चैश का फोर्सफुली उन्होंने बोला। और वो उस सब्जेक्ट को उसके बाद मैंने दोबारा कभी नहीं सुना। दैट मोमेंट दैट चैप्टर एंडेड। तो महाराज तो विश्वास करवा लेते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, वो ज्ञान नहीं दे रहे, वो तो करके दिखाते हैं। तो विश्वास कैसे नहीं होगा। और सडनली आपको पता चला कि ये गुरु तो कुछ भी कर सकते हैं। इन पे विश्वास करना तो स्वाभाविक है, बल्कि गुरु महाराज पे विश्वास ना करना अपने आप में एक बड़ी अननेचुरल सी बात होती। ये बात है जी बेटा। खुशकिस्मती से हमारे गुरुजी आध्यात्मिक दुनिया के सिद्धांतों पर कोई प्रवचन नहीं देते थे। वो तो एक वास्तविक क्रियात्मक गुरु हैं। वो हमें केवल उन भक्तों के अनुभव सुनाते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी की बागडोर गुरुजी के हाथों में सौंप दी है या सौंपने की प्रक्रिया में है। सिर्फ इस उद्देश्य से गुरुजी ने संगत के अपने अनुभव संगत से साझा करने का एक रिवाज सा बनाया। हम जितना सुनते हैं उतना ही ज्यादा विश्वास करते हैं। जितना ज्यादा विश्वास करते हैं उतना ही ज्यादा नियंत्रण गुरुजी को सौंप देते हैं। जितना ज्यादा नियंत्रण सौंप देते हैं उतनी ही जल्दी हम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। जितनी जल्दी हम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं उतनी सी जल्दी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें जितना ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है हम उतना ही ज्यादा विश्वास करते हैं। ये अंततः हमें गुरुजी को पूर्णतः नियंत्रण सौंप देने के मार्ग पर ले जाता है, एक संपूर्ण समर्पण की स्थिति। इस स्थिति में हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। गुरुजी के साथ रहकर एकाकार हो जाते हैं। गुरुजी से कोई भी बातचीत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अंत में होता यह है कि एक समर्पित आत्मा गुरुजी के अंदर ही बस जाती है और गुरुजी उस आत्मा के अंदर बस जाते हैं। याद रखने लायक केवल एक ही पहलू है कि शर्तों के साथ किया गया समर्पण वास्तव में समर्पण है ही नहीं। आंशिक समर्पण भी समर्पण नहीं कहलाता। या तो समर्पण पूर्ण है या फिर समर्पण है ही नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण जी के द्वारा द्रौपदी की रक्षा के लिए किए जाने की घटना से ये साबित होता है। कहानी को संक्षिप्त में बताता हूं। 5 पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी, जिसे पांडव एक षड्यंत्र से रचित पासों के खेल में कौरवों को हार गए थे। 100 कौरव उनके चचेरे भाई थे। एक कौरव ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसको वस्त्रहीन करना शुरू किया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी से उसे बचाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ ये सारा दृश्य दूर से देख रहे थे। उनकी पत्नी ने उनसे विनती की, आपकी बहन आपको मदद के लिए पुकार रही है, वो वहां अकेली है, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को थोड़ा और ध्यान से सारा दृश्य देखने को कहा और इशारा करके बताया, द्रौपदी ने अभी तक दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी हुई है। वो मुझे एक अतिरिक्त वैकल्पिक साधन की तरह पुकार रही है। उसने मुझे पूर्ण समर्पण नहीं किया है। उसे अब तक लगता है कि वो संभाल लेगी।
जिस समय साड़ी की आखिरी लिपटे हुए भाग को खींचा गया, द्रौपदी ने साड़ी छोड़ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करके कहा, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन वस्त्रहीन हो जाए और वो शर्मिंदा हो, तो आपकी मर्जी, हो जाने दीजिए। इसी क्षण उसका संपूर्ण पूर्ण था, उसका समर्पण पूर्ण था और उसने पूरा नियंत्रण श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंप दिया था। इसी क्षण वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई थी। उसी पल उसकी साड़ी बेहिसाब लंबी होती चली गई और उसके मान की रक्षा हुई। हम भी अपने जीवन रूपी रथों पर दोहरा नियंत्रण नहीं रख सकते। शुरुआत में जैसा द्रौपदी ने किया, वैसा व्यवहार करके हम ये शिकायत करें कि गुरुजी ने मदद नहीं की, तो इसका कोई फायदा नहीं। आप पहले सब छोड़ दीजिए, फिर गौर से देखिए। सो ब्यूटीफुल अंकल, प्लीज। तो जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था उस वहां से शुरू करते हैं। सत्संग सुने आपने, गुरु महाराज ने खड़े होकर संगत को सुनवाया, ऐसे ऐसे सत्संग कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे सत्संग। हसन अंकल, आपको याद हो सिंगला आंटी सत्संग सुना रही थी, जिसमें एक भक्त जो गुरु महाराज के दरबार में बैठे थे, उनको लेने के लिए यमदूत आए थे। जी और अंकल। और वो घटना जब हुई तो मैं और आंटी वहां थे, तो आई कैन वाउच फॉर दैट मोमेंट। तो होता क्या हुआ क्या कि वो आप सुन चुके हैं, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट टू रिकैप, उसका टाइम हो गया था, पर महाराज ने कहा अब तो मेरी शरण में आ गया है, और मेरी शरण में आ गया है तो यहां से तो नहीं जा सकता ही। तो काफी काफी कहासुनी हुई, आर्गुमेंट हुआ कि आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे, हमारी सेवा के रास्ते में खड़े हैं, हमारा यही काम है। और फिर बाद में जब महाराज ने उनको अंदर भी नहीं आने दिया, तो उनमें से एक ने अपने हाथ लंबे करके एक बड़े से गमले को सीढ़ी के ऊपर से गिरा दिया, और वो इतना बड़ा गमला था, मिट्टी भरी हुई थी कि कायदे से सिर के ऊपर गिरने के बाद में सिर का नारियल हो जाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब ये हो गया तो महाराज ने आंटी से पूछा उनकी, तूने कुछ देखा? उसने कहा जी गुरुजी। तो खड़े होके सुना। फिर आपने देखा कि ये एक्सपीरियंस सुनाया, हम सब ने फिर वो सुना, देखा तो था ही। काफी हलचल हुई थी कि भाई क्या हो गया, कैसे हुआ, ये आवाज कहां से आई, और सब कुछ बिखर गया था, इतना भारी गमला था वो। फिर महाराज ने वो सुनवाया। सुनवाने के पीछे ये नहीं कि महाराज चाहते हैं कि आप ये से महाराज कितने माने, वो तो है ही, उन्हें उसके लिए अपना गान करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए है। तो एक एक के साथ क्या हुआ, 50 ने देखा और सुना, और फिर उनके अंदर विश्वास जगा, ये तो गुरु ऐसा कर सकते हैं। और शुरुआत यहां से होती है। आप सत्संग सुनते हैं, आप थोड़ा विश्वास करते हैं, जितना विश्वास करते हैं उतना सरेंडर कर पाते हैं, जितना करते हैं उतना आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, जितने तैयार हो जाते हैं उतना आशीर्वाद मिल जाता है, जितना मिल जाता है तो उससे खुशी होती है, थोड़ा और सरेंडर कर देते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, इस पॉइंट तक जब तक कि पूरा सरेंडर नहीं हो जाता। अल्टीमेटली ये प्रोसेस है, किसी का एक दिन में हो जाता है, जैसे जैसे एयर मार्शल चोपड़ा अंकल ने बताया था, गुरु महाराज ने उनको देखा और देखते बोला, चोपड़ा मैं तुझे ठीक करूंगा। और उन्होंने पूछा इतनी जल्दी क्यों गुरुजी? तो बोले तेरे एक बार देखते समझ में आ गया, तू तैयार है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम तैयार तो है नहीं, और शोर शराबा करते रहते हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही, लेकिन तैयार नहीं है। सोचो घर के अंदर बैठ के सूरज की रोशनी को कंप्लेंट करें, सूरज घर में रोशनी नहीं देता, जबकि सूरज तो पूरी तरीके से रोशनी चारों तरफ फैला रहा है, कोई लेने वाला नहीं। लेकिन जो बात हमारे इस सारी प्रोसेस में टंगड़ी अड़ा के खड़ी हो जाती है, वो ये है कि समर्पण किए बिना समर्पण करने की बात को कहना एक्चुअली समर्पण नहीं है।
किया तो नहीं है, लेकिन लिप सर्विस कहने से कर दिया कर दिया कर दिया, महाराज हमने तो कर दिया। समर्पण किया थोड़ा ही जाता, ये तो हो जाता है, वो करा लेते हैं, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है। और इसका एकमात्र तरीका है, जैसे कहते ना, और सबे ढाइयां ढेरियां। चाहे समर्पण हुआ नहीं हुआ, एक बार ये हो गया कि यार चाहे मैं मानू ना मानू, मेरे साथ कुछ हो ना हो, मेरा विश्वास जगा कि नहीं जगा, मैं किसी और दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, मैंने बाकी ढेरी ढा दी हैं, अब जो होना ही यही होगा। दैट इटसेल्फ इज ए ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से शुरुआत हो, विश्वास बाद में होता रहेगा, लेकिन पहले मैं दूसरी ढेरी ढा दूं। उन दूसरी ढेरियों में आपकी अपनी ढेरी भी है। तो ये जो द्रौपदी वाला जो एपिसोड है, इसमें कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि वो चिल्ला रहे, कृष्ण मुझे बचा लो, और महाराज नहीं सुन रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये खुद अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़े हुए है, इसे विश्वास है कि ये कर पाएगी। ये इससे क्या मतलब, आप खुद अपने गुरु के प्रति समर्पण के बीच में एक अड़चन की तरह से खड़े हो जाते हैं। दूसरे तो है ही सहारे, अपना खुद का सहारा भी आपके लिए गुरु के रास्ते में, ब्लेसिंग रेडी होने के लिए, आशीर्वाद के लिए तैयार होने के रास्ते में एक बाधा है। इसीलिए कहते हैं कि तुम खुद देखो, करो कुछ मत, ऑब्जर्व योर सेल्फ, आप अपने आप को करते हुए देखो। महाराज ने कहा ना, देख ही जा, बस देख ही जा, ये आदेश है, तुम केवल देखो, मैं करूंगा, तुम मुझे करते हुए देखो, मैं आपके जीवन को किस तरीके से सीधे रास्ते पे ले जाता हूं, आपके घोड़े को, आपके रथ को कैसे ट्रैक पे रखता हूं, ये तुम देखो। रथ हाँकने की कोशिश मत करो, और खुद हाँको और फिर कंप्लेंट करो, महाराज मेरा रथ तो आप ठीक से नहीं चला रहे। भैया रे, रथ को कंट्रोल कहां करने दिया, अभी हैंड ओवर नहीं किया। तो द्रौपदी के एपिसोड की ये ब्यूटी है कि लास्ट में जब उसे समझ में आया कि ये गड़बड़ है, तो उसने अपनी साड़ी छोड़ दी और फिर कहा, कृष्ण बहन मानते थे उनको, कि अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपकी बहन अपमानित हो जाए, तो फिर आपकी मर्जी से ही करो जो करना है, आई एम आउट ऑफ दिस। ये है वो सरेंडर, ये है वो बाकी ढेरी ढाना। और इसी को पूर्ण, यानी दूसरा कोई सहारा नहीं है, गुरु के अलावा कोई सहारा नहीं है, गुरु के अलावा कोई दूसरा दर नहीं है। मेरे पास गुरु महाराज ऑप्शन की तरह से नहीं है। मुझे कोई कुछ भी कह दे, मैं दूसरे दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। विश्वास हो ना हो, कुछ हो, लेकिन अंदर से ये कि कहीं जाऊंगा नहीं। विश्वास बनाना भी फिर महाराज की प्रॉब्लम है, हम महाराज की प्रॉब्लम है। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, सॉल्व अस। हमारी सारी गांठें खोलना उनकी जिम्मेदारी है। आप कम से कम महाराज के साथ जुड़ के तो रहो, इधर उधर धक्के तो मत खाओ, सहारे तो मत ढूंढो। जैसे हम लोग कहते हैं महाराज ऑप्शन नहीं है, ही इज द ओनली वन। तो दोहरा नियंत्रण नहीं चलता, या तो फिर गुरु महाराज का नियंत्रण है, और या तो फिर नहीं है। 99% भी पूरा नहीं है, या तो है या तो नहीं है। जैसे कहते, आप पढ़ेंगे कि पूर्ण समर्पण का मतलब यही है कि आप जहां हैं वहां हैं, आप एक ही समय में दो किनारों पे नहीं रह सकते, आप इस ड्युअलिटी में नहीं रह सकते, इस द्वंद्व की स्थिति में नहीं रह सकते। जी बेटा। एक अन्य प्रश्न उत्पन्न होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सब छोड़ दिया है, कि हमने पूर्ण समर्पण कर दिया है, कि हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करने लगे हैं? प्रकृति का एक नियम है कि हम एक ही समय में दो विपरीत किनारों पर नहीं हो सकते। इसी प्रकार हम एक ही समय पर मानने वाले और मांगने वाले दोनों नहीं हो सकते। या तो हम मांग सकते हैं, या फिर हम समर्पण कर सकते हैं।
ये वो यात्रा है जो शायद मांगने वाला बनकर शुरू हो, पर उसका गंतव्य अवश्य ही मानने वाला बनना होना चाहिए। हमें ना मांगने की कोशिश से शुरुआत करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मांगने के प्रलोभन को ना जीतने दें। अगर जरूरत हो तो अंदर ही अंदर अपने अहम से लड़ लेना चाहिए। जो मांगते हैं वैसे बनने की से इनकार कर दें। हम धीरे धीरे अंततः विश्वास और पूर्ण समर्पण के किनारे की ओर बढ़ जाएंगे। हम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होने के मार्ग पर कुछ तरक्की कर लेंगे। गुरु जी को पूर्ण समर्पण करना, परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना और गुरु जी के वादों पर विश्वास, ये सब मिलकर एक अनुयायी को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। पर ये कैसे पता चलेगा? इस पर मैं अपने विचार बताता हूं। पहला, आपने अपने आप को इच्छा करने और शिकायत करने का हक ही ना दे। एक बार और पढ़ते हैं। अपने आप को इच्छा करने और शिकायत करने का हक ही ना दे। अन्य संगत के सत्संग सुने, उम्मीद करें कि जैसे उन संगत को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, गुरुजी की कृपा आपके पास भी आ रही है। पर मांगिए नहीं, इस प्रलोभन से बचिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास शायद विश्वास ना हो, पर उम्मीद होगी। विपत्तियों का सामना करते हुए भी उम्मीद रखें। वक्त के साथ गुरुजी आपका ख्याल रखेंगे, जैसे वो लाखों करोड़ों का ख्याल रखते हैं। हो सकता है आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, जीवन में कुछ उथल पुथल हो, पर ना मांगने से आप स्वाभाविक तरीके से धीरे धीरे गुरु जी को नियंत्रण दे देंगे। वक्त के साथ साथ ये एहसास खुद ही हो जाएगा। आपको जैसे ही ये एहसास हो जाएगा कि गुरुजी सब जानते हैं, तो ये मांगने का मसला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। ये एहसास आपको गुरुजी को स्वीकार करने की स्थिति के थोड़ा और करीब ले जाएगा और कुछ ना मांगना बहुत ही आसान हो जाएगा। धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। मैं नहीं मांगूंगा से मुझे मांगने की जरूरत नहीं है तक, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है से जो भी गुरुजी देंगे उससे खुश हूं तक, जो भी गुरुजी देंगे उससे खुश हूं से मैं गुरुजी को पाकर खुश हूं तक। और इस मोड़ पर समर्पण पूर्ण समर्पण बन जाएगा। संक्षिप्त में कहें तो आखिरकार आपको यह एहसास हो जाता है कि आपको जो हमेशा से चाहिए था वो गुरुजी ही है। आपको ये एहसास भी हो जाता है कि गुरुजी जो कुछ भी आपके लिए करते हैं वो केवल आपके प्रति अपने प्यार की वजह से करते हैं। ये सब कैसे हुआ? आपके गुरुजी से कुछ भी ना मांगने से। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो बेटा, इसको फिर से एक बार रिकैप करते हैं। शुरुआत कैसे करें? समर्पण करने से थोड़ा, चलो जी हमने आज समर्पण कर दिया। आप मांगते किससे हैं? आपको ये तो पता है कि इसके पास जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए बताना पड़ेगा मुझे चाहिए। और मांगने की फिर प्रोसेसेस होती हैं कि मांगा कैसे जाए, क्या करने से मिल जाएगा। तो फिर आप उस जाल में फंसते हैं कि इनके पास जो है वो मुझे चाहिए और मैं मांगूंगा नहीं जब तक नहीं मुझे मिलेगा नहीं। क्यों? इन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं महाराज से बताने की कोशिश कर रहा था ना कि गुरुजी और महाराज मेरी बात को बीच में काट के बोल रहे थे, कुछ नहीं होना। तो जो, अगर आपको विश्वास है कि गुरुजी जानते हैं मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप ये मानते ही नहीं कि गुरुजी जानते हैं, क्योंकि अगर आप मानते तो मांगते नहीं।
क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप मानने वाले और मांगने वाले एक साथ नहीं बन सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये मान लेंगे कि गुरुजी वो हैं जो वो दरअसल हैं, तो फिर मांगने की तो जरूरत ही नहीं बची। वो सब जानते, बिन बोलिया सब कुछ जानता। ही नोज एवरीथिंग विदाउट यू ओपनिंग योर माउथ। और अच्छा चलो, आपको भी पता नहीं है, तो आप शुरुआत क्या करो, कुछ भी हो जाए मैं मांगूंगा नहीं। मन में उधेड़ बुन चल रही है, मुझे ये होना है, वो होना है, वो होना है, महाराज से मांगूंगा नहीं। यहां से शुरुआत हो। अभी आप मानने वाले नहीं बने, लेकिन मांगने वाला बनने से आपने मना कर दिया। मैं मांगने वाला नहीं बनूंगा, देखता हूं कितना टाइम लगेगा मानने वाला बन। एक तरीके से यूं कहें, आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है ना, तो कम दिल्ली पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन बॉम्बे छोड़ तो दो, उस तरह से। तो इसकी शुरुआत यही होगी कि मैं मांगूंगा नहीं। अच्छा, अंदर अंदर खूब लड़ाई होती है, फैमिली में भी आपस में बात होती है, गुरु महाराज से मांग लो। नहीं, मैं नहीं कुछ बोल, मुझे इस बीच में मत फंसाओ, मैं महाराज से मांगने वाला नहीं। महाराज जो चाहे कर दे, इट इज हिज स्वीट विल। उनका अपना नजरिया है, वो जानते हैं। ये विश्वास ना भी हो कि वो जानते हैं आपके क्या अच्छा है, लेकिन कम से कम मांगूंगा नहीं। बस यहां से शुरुआत हो जाए, और फिर उसके बाद में देखे कैसे एक एक गांठ खुलती है आपके मन की, और कैसे धीरे 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 आप मानने वाले बन जाते हैं। आपने दूसरे सत्संग सुने, आपकी उम्मीद बनी, अगर विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है हो जाए, यहां से तो शुरुआत हो। यार इसके साथ भी तो हुआ है। जैसे हम लोग सत्संग सुना करते थे, तो हमें यकीन नहीं होता था। कई बार ऐसे लगता था, पता नहीं महाराज के ही लोग हैं, ये खड़े होके सुना रहे हैं, कुछ मार्केटिंग सी चल रही है। भाई ठीक है, लेकिन एक दिन एक चोपड़ा अंकल ने खड़े होके जब सुना है ना, तो हमें लगा ये तो फौजी है, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। उस दिन एकदम झटका सा लगा, और लगा नहीं बॉस, ये तो होता है, ये झूठ नहीं बोल सकते। और फिर आपके साथ होना शुरू हुआ, तो नहीं ये तो हो रहा है। तो जितना जितना आप मांगने वाले से मानने वाले बनते जाएंगे, उतना उतना आपका महाराज के प्रति समर्पण होता जाएगा। जितना समर्पण होगा, उतना आप आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होंगे, तो आशीर्वाद मिलेगा, और जितना मिलेगा उससे विश्वास और बढ़ेगा। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना समर्पण होगा, जितना समर्पण होगा उतना आशीर्वाद मिलेगा। और ये साइकिल आपको धीरे 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 आपको पूरी तरीके से महाराज के प्रति समर्पित कर देगा। किसी के लिए ये एक दिन लग सकता है, किसी के लिए एक जन्म लग सकता है, किसी के लिए 100 जन्म लगे, हमसे क्या, हम महाराज के पास तो हैं। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो जैसे हमने कहा, शुरुआत कैसे होगी, मैं नहीं मांगूंगा से शुरू करेंगे, नहीं मांगूंगा। धीरे धीरे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं, महाराज को सब पता है, वो दे देंगे जो चाहिए। आप अभी भी हैं मांगने वाले, पर अब आपके मन में है बिना मांगे ही दे देंगे। और महाराज, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो गुरु जी देव ठीक है, वो जो दे दे सो ठीक है। ये एक स्टेज आ गई कंटेनमेंट की। अब आप उस चीज से खुश हैं जो महाराज से आपको बिना मांगे मिल जाए, और जो गुरु जी दे देंगे उससे खुश, उसे मैं गुरु जी को तो पा लिया ना, मैं तो उसी से खुश हूं। जिस दिन आपको ये लगे कि आप केवल गुरु महाराज को पाके खुश हैं, उस दिन आपका हिसाब किताब पूरा हो। दे डे यू नो, जैसे अर्जुन ने कहा था ना, मुझे कृष्ण चाहिए, नारायणी सेना दुर्योधन ले ले। और कृष्ण ने कहा मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं महाराज, आप तो होंगे, मेरे लिए वो बहुत है। रथ तो आप संभालेंगे, तो सीधा ही आंकेंगे। तो इस तरीके से गुरु महाराज
अपने भगत को मांगने वाले से मानने वाला बना देते हैं। जी बेटा। अपनी जुबान से आपके जज्बात कहें। That is exactly that is happening with this. And I could see that Suresh uncle ने अपना mic unmute किया था. He wanted to, I think, say something. जी अंकल। क्योंकि एक एक लाइन सुनकर ऐसे लग रहा है कि इट्स शोइंग अस अ मिरर, कि ये शायद हमारे साथ हो रहा है, हो रहा था। तो आई थिंक जो भी अभी सुन रहे हैं हम सब उससे इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि यही हो रहा है हम सबके साथ। हम सब। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। अंकल, हम सभी अक्सर कहते हैं कि कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म ही होंगे कि गुरु जी मिले, और अभी जैसा कहा गया कि गुरु जी कुछ भी आपके लिए करते हैं वो आपके प्रति अपने प्यार के लिए, प्यार की वजह से करते हैं। जी अंकल प्लीज इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, ये दोनों भिन्न कैसे हैं और दोनों में क्या कनेक्शन है? अंकल देखिए, मैं इसका जवाब उस तरह से तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है। अंकल, हम महाराज के पास इसलिए हैं क्योंकि महाराज चाहते हैं हम उनके पास हों। इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये मेरा ये मानना है कि ये हमारे गुणों की वजह से नहीं है, ये कर्मों की वजह से भी नहीं है, ये गुरु के प्यार की वजह से नहीं। और महाराज ने एक बार कहा था कि मैं अपने गण इकट्ठे कर रहा हूं। शिव है ना, और शिव के गण हैं, तो हम हमेशा हमेशा से गुरु महाराज से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काल में सारे जुड़े हुए हैं और हम इकट्ठे हो रहे हैं। महाराज ने अपने गण इकट्ठे किए हैं अंकल। इसमें इसमें इतना काफी है कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि हमारी सारी कमियों के बावजूद गुरु महाराज ने हमें अपनाया, अपने पास रखा और रख रहे हैं। इसमें अगर आपको जरा सा भी ऐसा आया कि आपके अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से महाराज ने जोड़ा, तो ये अहंकार ही आपको महाराज से दूर कर देगा। जी अंकल। इसलिए नियमा होके ही रहना है हमेशा। एब्सोल्युटली अंकल। नियमान्याद नियमान। जी। और डू शीतल आंटी? थैंक यू अंकल। चलते हैं। मेरी जिंदगी में यह दिव्य गुरु है और मुझे क्या चाहिए। जैसे ही ये भावना जागृत होती है सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। उनके पास नियंत्रण है। आपकी जिंदगी कभी भी बिखरेगी नहीं क्योंकि लगाम उनके हाथों में है। आप एक बेहतर रास्ते पर चलेंगे क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसे आप ही मांगना बंद कर देंगे आशीर्वादों की बाढ़ सी आ जाएगी क्योंकि अब आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं यहाँ पे जो कुछ बोलना चाहूंगा बेटा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जब महाराज ने अपनी किसी संगत को बुला के कहा कि आंटी मांग ले तुझे क्या चाहिए, यानी ब्लैंक चेक लिख के दे दिया, इस पे जो भरना है भर दे। तो और देखिए मजे की बात क्या है, जब भी इस स्टेज में आए कि आप जो महाराज से मांग सकते थे मिल सकते, तो उन लोगों ने वो कुछ नहीं मांगा जिसको जिसको महाराज से मांगते मांगते उनकी सारी जिंदगी निकल गई। और मैं जानता हूं, नाम में नहीं लेता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, आप विश्वास कीजिए हमारी गुड़गांव की संगत। तो गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी मांग ले जो मांगना है। कहा गुरु महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है। लुक एट द मोमेंट महाराज इज रेडी टू गिव, आपकी सारी डिमांड्स खत्म हो गई। आपका दिया सब कुछ है महाराज। बोले नहीं, तू मांग ले। और जब तीसरी बार गुरुजी ने बोला तो आंटी ने कहा महाराज फिर अपने दर्शन करा दो। लुक एट व्हाट शी आस्क्ड। और ये सोचो, ये सारी मांगे जिनकी वजह से गुरु से जुड़े थे, सारी की सारी पिछली विंडो से बाहर फेंक दी गई। महाराज अपने दर्शन करा दो। महाराज ने कहा पीछे जाके बैठ, ध्यान लगा। एंड देन हाफ एन आवर लेटर गुरु महाराज सेज कि बुलाओ उनको।
आए। फिर गुरुजी ने कहा था आंटी दर्शन हो गए? हाँ जी गुरुजी। फिर बता। और दे बैक टू दैट सत्संग। क्योंकि महाराज जो कुछ भी करते हैं इसलिए कि आपका उनमें विश्वास हो जाए, इसलिए नहीं कि, कि महाराज अपनी कुछ वो कराना चाहते हैं। वो तो वो हैं ही जो हैं, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, ये हमारे लिए है। तो उन्होंने बताया कि ये साक्षात शिव हैं, माथे पे चंद्रमा रखे हुए, जटाओं में गंगा जी को रखे हुए, वलकल पहने हुए, बाघ की खाल पहने हुए, ये वो हैं। तो उस स्वरूप के दर्शन महाराज ने आंटी को उस समय आधे घंटे में करा दिए। तो इसका मतलब ये है, और उसके बाद में फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। दूसरी एक इसी तरह आंटी थी, हमारी दिल्ली की थी, नाम नहीं बताऊंगा। आंटी को गुरुजी ने फिर वही बोला, और तीसरी बार जब गुरुजी ने कहा आज तू मांग ले तुझे जो चाहिए, तो मैं गुरुजी प्राण जब निकले तो सर आपके चरणों में हो। महाराज ने कहा ऐसा ही होगा। और एक दिन वो आंटी अपना ड्राइवर बुलाया, कार में बैठी, सीधी आई महाराज के पास, और फिर महाराज के पास से फोन गया कि आ जाओ यहां पे, ये जा चुकी है। जैसे बिल्कुल दूसरे सुपर नेचुरल कंट्रोल में आंटी सीधी आई, महाराज के चरणों में सिर रखा और शरीर छोड़ दिया। गुरु महाराज, तो जब मांगने का नंबर आता है ना, और जब आपको जेन्युइनली मांगने का मौका मिलता है और आपको पता है जो आप मांगोगे वो दे देंगे, तो आप वो मांगते हो जो गुरु महाराज दे सकते हैं। इसलिए गुरु जी कहा करते थे, और आपने सुना होगा पुरानी संगत के सत्संग से, कि जो मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं मांगता। पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। तो ये मानने वाले से होता है, वो मांगने वाले का नहीं होता। मैं गारंटी से कहता हूं, गुरु महाराज जिस दिन आपसे कहेंगे आंटी मांग ले जो मांगना है, बेटा आप कुछ और नहीं मांगोगे, गुरु से, गुरु के अलावा कुछ नहीं मांगोगे, और कुछ मांगने के लायक है ही नहीं। गुरु ही है जो है बस। जी बेटा। जपे सो हरि होए। जो ईश्वर की पूजा करते हैं वो ईश्वर ही बन जाते हैं, और जो ईश्वर बन जाते हैं उन्हें मांगने की जरूरत नहीं रहती। वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ इच्छा करनी है कि ऐसा हो जाए, और वैसा हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाती है। जैसा कि ये शब्द बताता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। मैं जो कुछ भी अपने गुरु से मांगता हूं वो दे देता है। शब्द अपने से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि ये अनुयायी गुरु के अपना होने का दावा करता है। उसने गुरु के साथ अपना सदा रहने वाला सीधा संबंध बना लिया है। शब्द की दूसरी लाइन और भी ज्यादा अद्भुत है। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। एक बार जब ऐसा रिश्ता बन गया, तब अनुयायी जो कुछ भी भविष्यवाणी करता है तो सच हो जाता है। इसका मतलब है कि अपने गुरु को स्वीकार करने से, अपने गुरु से जुड़ जाने से, अपने गुरु को समर्पण कर देने से और अपने गुरु की पूजा करने से आप उनके ही अस्तित्व का हिस्सा बन जाने की राह पर चल पड़ते हैं। आप अपनी झूठी और अस्थायी पहचान खो देते हैं और उनके दर पर भिखारी बनकर आए व्यक्ति से आप सच में खुद ही महान दाता बन जाते हैं। इसलिए जब गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो, तो उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम मुझे बिना किसी शर्त के अपना लेते हो तो तुम्हें भी कभी मांगने की जरूरत नहीं हो रहेगी। जी अंकल, ओवर टू यू। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो हरि जपे सो हरि होई। एक व्याख्या आती थी
जिसमें गुरु नानक देव जी महाराज अपनी संगत को बांट रहे हैं, सोने के ढेर, चांदी के ढेर, तांबे के ढेर, और सब लोग ले लेके जा रहे हैं। केवल एक भाई लहना जी पीछे आ रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने उनको जब पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे, मेरा तो आपके अलावा कोई है ही नहीं, मैं लेके जाऊंगा भी कहाँ, मेरे तो जो भी हो आप ही हो। तो उन्होंने उन्हें गले लगाया और गुरु बना दिया, दूसरे नानक बना दिया। तो ऐसे प्यारे होते हैं गुरु, जब आप मांगना बंद कर देते हैं और मान लेते हैं, तो वो आपको अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, निरंकार खुद, और उनको भी अपने से गले लगा के निरंकार बना दिया, अपनी ईश्वरीय सत्ता का अंश बना दिया, वही बना दिया जो वो खुद थे। इसलिए कहते हैं जो हरि जपे सो हरि हुई। आप हरि को जपते हैं तो खुद आपके अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, और फिर वो शब्द, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। उस स्टेज में आपको एक्चुअली जो मांग लोगे वो मिल जाएगा। लेकिन होता ये कि जब आप इस लायक बनते हो तो आपकी मांग खत्म हो जाती है। मैंने जो 2 एग्जाम्पल पहले दिए, जब गुरु महाराज ने कहा मांग ले जो मांगना है, तो फिर आपने गुरु से गुरु ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। और दूसरी बात कि नानक दास मुख से जो बोले यहां वहां सच होए, आप जो बोल दो वो सच हो जाता है। मैं सच बताता हूं, गुरु की संगत को बहुत उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल दें और क्या हो जाए। आप सारे के सारे गुरु से जुड़े हैं, गुरु के प्रति समर्पित संगत है, आपको तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास वो वेपन है जो पता नहीं कहां चल जाए और आपको किसी लायक ना छोड़े। तो एक तरीके से, और फिर बचा क्या, जो मांगेंगे वो मिलेगा, और जो आप बोल दोगे वो हो जाएगा। तो जो बोल दोगे वो हो जाएगा, तो फिर मांगने की जरूरत कहां रही, फिर तो आप तो खुद ही दे दोगे अपने आप को जो चाहिए। तो बेसिकली यही है कि आप अगर गुरु को मान लो तो आपको कभी फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। जी बेटा। शामिल हो जाते, कि हम उनका हिस्सा बन जाते। तो इससे एक छोटी सी तुक सी समझ में आती है कि जी हम आपको कमांडर अंकल बोलते हैं, लेकिन आपका जो नाम अभी डिस्प्ले हो रहा है वो है राज, राज शर्मा। तो जब हम महाराज बोलते हैं तो राज उसमें शामिल ईश्वर वाह, करे महाराज। ठीक, वाह वाह। on the screen, so I could not distract myself not saying this. नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोलिए। जी, नहीं, मैं आप हूँ अंकल और आप मैं है। वो तो है। तो जब मैं आपको कहती हूँ कि आप सम्मिलित है, थोड़ा सा क्रेडिट मैं खुद को भी देती हूँ कि इसी बहाने हम भी सम्मिलित हैं। आप यकीन मानिए शीतल, मैं आप सब लोगों को देख पा रहा हूँ, और मुझे आई कैन फील महाराज सिटिंग अक्रॉस इन ईच वन ऑफ अस। सो आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। जी बेटा, पढ़ें। अनुयायी अब खुद को न केवल गुरु को सौंपता है, बल्कि वो अब प्रार्थना से भी परे हो जाता है। अनुयायी गुरु से अपने साथ रहने की प्रार्थना कर सकता है, पर वो अनुयायी जिसको गुरु के साथ अपने एक होने का एहसास हो जाता है, वो ये मानता है कि गुरु हर वक्त उसके साथ है। गुरु अंग संग सदा है नाले। ऐसा भक्त गुरु को कोई विकल्प नहीं देता, क्योंकि वो सच्चाई के दृष्टिकोण को जानता है। गुरु ही सच है। तो फिर ऐसे अनुयायी को कैसे इनकार किया जा सकता है?
जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, तो इसमें पूजा करना शामिल है। यहाँ एक पुजारी है और एक जिसकी पूजा की जाती है। अर्जुन जो शिष्य है, भगवान श्री कृष्ण जी से उनसे जुड़ने का और उनके आशीर्वाद पाने का बेहतरीन तरीका पूछते हैं। जवाब को अगर हमारे संदर्भ से देखें तो वो है वो सब जो रीति रिवाजों का पालन करते हैं और अपना समय भगवान के तरीकों को समझने में व्यतीत करते हैं, और जो किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में शामिल हो वो भी कभी कभी मुझे पा लेते हैं। पर जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के सब काम करते हुए भी मुझे हर पल याद करते हैं, उनके लिए मुझे पाना आसान हो जाता है। वो मुझे बिना किसी मुश्किल के पा लेते हैं। We can't help but ask you to explain. गीता में कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग चल रहा था, तो एक जगह अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आपको पाने का, आप तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? हमने दो मार्ग सुने हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। तो बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूं। उनका जो जवाब था वो सिर्फ इतना था कि जो लोग तप करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं और पूरी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं और मुझको समझने की कोशिश करते हैं, वो भी मुझे पा लेते हैं। कठिनाइयों से पाते हैं पर पा सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना है कि मैं उन्हें मिल जाऊं। लेकिन जो लोग मुझे अपने हृदय में धारण करके अपने नित्य कर्म करते रहते हैं और अच्छे से करते हैं, मैं उनको सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूं। और महाराज ने इसको किस तरह से कहा? अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करें और अपने परिवार को अच्छे से पालें, तो वो मेरी सेवा है। तो इसमें फर्क क्या रहा? महाराज ने वही बात बोली जो शाश्वत है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जब लंका हनुमान जी को बोल रही है, प्रभु सी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप जाओ नगर में, घुसो, अपने सारे काम करो, बस अपने हृदय में राम जी को धारण करके रहो। हमारे लिए यही अप्लाई हो रहा है। अपने हृदय में गुरु महाराज को धारण करो और जो करना है। महाराज जब वहां बैठे हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं। जी। गुरु जी चाहते हैं कि हम बीच के रास्ते पर चलें। हमें ना तो घर बार छोड़कर सन्यासी ही बनना है और ना ही दुनिया के विषय विकारों की दलदल में फंसा इंसान। हमें संतुलित रहना है और रसिक बैरागी बनना है। रसिक बैरागी वो व्यक्ति जो दुनिया में रहते हुए अपनी सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी दुनिया के मोह बंधन से दूर रहता है। रसिक बैरागी बनने के लिए गुरुजी ने एक पूरे परिवार के इर्द गिर्द ही हम दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पति पत्नी की देखभाल करता है, पत्नी पति की देखभाल करती है और दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए एक दूसरे के प्रति आपस में जिम्मेदार रहते हैं। इन सब से गुरुजी का आपके परिवार के साथ रहना और उनको आशीर्वाद देना आसान हो जाता है। गुरुजी की सेवा का सबसे बेहतर तरीका है जिंदगी में व्यस्त रहते हुए भगवान को याद करते रहना। जैसा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहा गया है, सच्चा इंसान वो है जो अपने साथियों के साथ धार्मिकता में रहता है, जो व्यापार करता है, खरीदता बेचता है, लेकिन फिर भी कभी एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है। बस ये क्रक्स है इसका। गुरु महाराज की सेवा का एक क्रक्स है। आप ये सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल आपके बच्चों का 12th का एग्जाम है और आज आपके पास सत्संग का इनविटेशन है।
तो गुरु महाराज किस काम से खुश होंगे? आप रात को उनकी पढ़ाई के टाइम में उनको चाय बना बना के दो, उनको खाना खिलाओ, उनके सोने का ध्यान रखो, उन्हें सुबह 4 बजे उठा दो, नहला दो, तैयार करा दो और फिर अच्छे से एग्जाम देने के लिए भेजो, या बोलो बेटा तू पढ़ ले, मैं सत्संग करने जा रही हूं। इसका आंसर डिसाइड कर लेगा कि आप कहां खड़े हो। जब आपको सब में महाराज दिखते हैं तो अपने बच्चों में भी दिखने चाहिए, अपने पति में भी दिखने चाहिए, अपनी आंटी में भी दिखने चाहिए। जिस गुरु को आप बाहर ढूंढने जा रहे हो वो तो आपके घर के अंदर बैठे हैं। तो बस ये है, अपने साथियों के साथ धार्मिकता में रहो, व्यापार करो, खरीदो, बेचो, लेकिन जो कुछ भी करो महाराज को नहीं भूलो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में धारण करके रखो हर समय। फिर गुरु आपके, आप गुरु के, और आप दोनों फिर एक हो जाओ इन यूनियन, ड्यूअलिटी में नहीं, मांगने वाले मानने वाले के बीच के फर्क वाले नहीं, मानने वाले। मैं वही हूं जो महाराज है, महाराज वही है जो मैं हूं। फर्क बस ये है, मैं माया के अंदर हूं, वो माया से परे है। वो जानते हैं, मैं जानता नहीं। है तो महाराज की, इतना ही मान लेना बहुत है। जी बेटा। तुलसी कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को की देखभाल करें और हाँ जी। दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करें। अब ऐसा कभी कभी होता है जब जब पति पत्नी में से कोई एक गुरुजी को अपने रथ का सारथी मान ले और दूसरा पार्टनर अभी ब्लेसिंग्स रेडी होने के लिए ट्रैक पर है नहीं अभी, तो रसिक बैरागी कैसे बने? So please share, how did you fill up the gap till the time, we heard that satsang कि जब आप गुरुजी से मिले थे और जब फर्स्ट टाइम आप मिलकर आए थे, तो उसमें वो संतुलन कैसे पैदा करना? बेटा मैंने शुरू में आपको बताया कि जब मैं महाराज से जुड़ा, और तो आंटी दूर दूर तक महाराज से ना जुड़ी थी ना जुड़ना चाहती थी, तो ये अच्छा खासा 1 सवा साल का एक एफर्ट था। रोज महाराज से प्रार्थना करना, महाराज उसे भी जोड़ लो। आप कहते तो हो कि आंटी नु नाल लाई, लेकिन मेरे वाली तो नहीं आने वाली साथ में, बल्कि अगर मैंने अपना मुंह घर में खोल दिया तो बंद कर देगी मुझे भी, बोले तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और अपने घर में कलेश करके गुरु के पास कोई नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे टाइम आएगा, और फिर टाइम आया। महाराज खुद घर आए, उसको दर्शन दिए, को बुलाने आए, और फिर आंटी गई। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि परिवार के दूसरे लोग गुरु महाराज से जुड़े, ये भी गुरु महाराज की जिम्मेदारी है। आपको तो चुप रह के अपने हृदय में धारण करके और मस्त रहना है। बाकी का जैसे टाइम होता रहेगा, आते रहेंगे। मेरे बच्चे अपने तरीके से जुड़े, अपने टाइम से जुड़े, आंटी अपने तरीके से अपने टाइम से जुड़ी, मैं अपने तरीके से जुड़ा, और हमारे भाव भी अलग अलग हैं। मैं महाराज से लड़ नहीं सकता, वो लड़ सकती है। तो देखिए, मीरा ने प्रेम किया, वो प्रेमी की तरह से जुड़ी, प्रेमिका थी। तुलसीदास जी दास थे उनके, सुदामा सखा थे, मित्र थे, लेकिन थे तीनों के तीनों भक्त। तो अपने अपने भाव हैं। मैं थोड़ा दास भाव वाला कैरेक्टर हूं। मैं इस लायक नहीं कभी समझता अपने आप को कि मैं गुरु महाराज से जुड़ने के लायक कभी भी हो पाऊंगा, लेकिन उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने पास बुलाया, अपने से जोड़ा। लेकिन आंटी लड़ सकती है, ये उसका अधिकार है, कौन छीनेगा? ये है। You explained, इसमें आंसर एक छोटा सा था कि चुप रहकर। जी, चुप रहकर। That's what we need to practice. हाँ, आई जस्ट केप्ट क्वाइट।
हम लोगों में महाराज के बारे में कभी बात नहीं हुई, बस मैं जाता था और आता था। लेकिन कभी मैं महाराज से कहता, महाराज आंटी को भी जोड़ना। लेकिन मैंने कभी इनको ये करने की कोशिश की, चलो चलो गुरुजी हैं ऐसे हैं तो मेरे साथ आ जाओ चलो। मुझे पता था मैंने ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी तो मैं हिंदी भी भूल जाऊंगा। और महाराज ने अपने टाइम पे आंटी को जोड़ा, और जब जोड़ा तो फिर सॉलिड जोड़ा। जी बेटा। जी अंकल। So how beautifully this again one more reading session एक हमारा पूरा होता है। और आई बिलीव कि गुरु जी हमारे साथ अभी भी, गुरु मेरे संग सदा है नाले। और जैसे स्टार्ट किया था कि रंग रत्ता मेरा साहिब, तो वो वैसे ही है कि वो हर चीज में शामिल है। तो आई गेस जो आज हमने पढ़ा वो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, रिटेन करना इज अ प्रॉब्लम। तो वो रिटेंशन हम में रहे और हम ये जर्नी के साथ साथ समझते, बूझते भी रहे, पूछते भी रहे, आपको तंग भी करते रहे और ऐसे ही बढ़ते रहे। सुरेश लेकिन अंकल। बेटा आज आप और सीमा वीडियो ऑन करके रहे, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। आज वासन अंकल ने भी वीडियो ऑन करके रखा। थैंक यू सो मच। मैं आई एम सो ग्रेटफुल। जय गुरु जी। मैं सीमा दरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ दिखाना चाहें तो प्लीज दिखा सकती हैं। सीमा आंटी। अनम्यूट कीजिए उनको। शी इज को होस्ट। हाँ। जय गुरु जी। नमस्ते अंकल। क्या दिखाना अंकल, मेरे हाथ में तो सिर्फ बुक थी, मैं पढ़ रही थी साथ साथ। जी आंटी, यही हाँ यही जी। यही बट तो। जब अंकल बात कर रहे थे ना कि कैसे, मतलब वो शीतल आंटी ने क्वेश्चन पूछा था कमांडर अंकल से दैट हम जुड़ जाएं और द पार्टनर इज नॉट जॉइंट, देन हाउ डू वी मैनेज इट। सो उसी का वो रसिक वैरागी, आई रेड इट समवेयर एल्स, आई जस्ट शेयर दैट विद यू। सो माय मदर इन लॉ यूज टू शेयर इट। वो राधा स्वामी के जाती थी तो उनको बाबा जी ने ये कहा था कि अगर नहीं आता कोई घर का मेंबर, तो आप घर के सब काम करते हुए जस्ट कीप प्रेइंग टू योर गुरु and that person will get connected automatically. You don't need to be at certain place to be with your guru. Your guru is with you when you, even when you're in the kitchen or in the bathroom or at home. So it's okay. इनिशियली मुझे भी सत्संग जाने में होता था, रात को मंदिर जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इवनिंग में होता है मंदिर, सो आई कुडंट गो बिकॉज तब तक अंकल नहीं थे जो जाते थे गुरु जी के। सो आई वुड अवॉइड दैट, बट देन आई वुड टेल गुरु जी आप यहीं खिला दो लंगर। एंड इनवेरिएबली कोई ना कोई संगत के थ्रू गुरु जी भेज देते थे लंगर, ये लो तुम्हारी ब्लेसिंग है। सो बहुत लेट्स सुंदर। जस्ट लीव इट टू एवरीथिंग टू हिम एंड he is taking care and he will always take care. एब्सोल्युटली। Thank you. बहुत सुंदर। Thank you so much. Thank you. थैंक्स अ Jai लॉट। थैंक्स अ लॉट शीतल आंटी, एक बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए, भाव से आपने बहुत पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट कमांडर अंकल, अपना अमूल्य समय देने के लिए। और सीमा दरोला आंटी जी, साथ संगत जी को बताना चाहता हूँ कि सीमा दरोला आंटी जी कल का सेशन रीड करेंगी। और इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।